Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on integration going into continuously. So now today topic is integration by part. इंटीग्रेशन बाई पार्ट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंटीग्रेशन बाई पार्ट में एक्सरसाइज 7.6 जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो 7.6 है। इसका पार्ट फर्स्ट लेते हैं। सो इस पार्ट को पहले स्टार्ट करने से पहले वी हैव डिस्कस द वेरी स्मॉल बेसिक फार्मूला, ठीक है, कि बाई पार्ट का फार्मूला किस तरीके से बिहेव करता है। सपोज वी हैव द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। देयर आर टू फंक्शंस हियर, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, अब हमने क्या किया, इसको अगर एफ एक्स को हमने कहा देयर इज द फर्स्ट फंक्शन, देयर इज द सेकेंड फंक्शन। ओके, एफ एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन रिज्यूम किया और जी एक्स को सेकेंड फंक्शन यूज़ किया। देन फार्मूला इज अप्लाइड एज, लिसन केयरफुली एंड लुक केयरफुली। फर्स्ट फंक्शन राइट एज सच, फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, देयर आर नो चेंजेस। ओके, नाउ इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन। ध्यान रखना फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान रखना दिस द मोस्ट सेकेंड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑफ क्या, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करें। ये काम हमें करना है क्या कि फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया और इस पूरे फंक्शन को जो हमें मिलेगा इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, फिर से एक बार फार्मूले को सही से देख लीजिए कि इंटीग्रेट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डी एक्स हमें दे रखा है, एफ एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, जी एक्स इज द सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन वी हैव राइट एज सच, देयर आर नो चेंज। ओके, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही लिखा, सेकेंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट एंड कंप्लीट सॉल्व करने पर जो फंक्शन मिलेगा उसको हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही लिखा, सेकेंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट एंड कंप्लीट जो फंक्शन मिलेगा उसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें अगेन। ठीक है, तो ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, जिस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपकी 7.6 दे रखी है। ठीक है, इस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। सो नाउ वी स्टार्ट। इससे स्टार्ट होने से पहले एक कुछ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि अब सर ये जो, ठीक है, आपने कह दिया कि फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन, हाउ टू बी डिसाइड कि एफ एक्स ही फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स ही सेकेंड फंक्शन है, या जी एक्स फर्स्ट है, एफ एक्स सेकेंड है। तो बेटा ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस के करस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चन देख के ही मालूम पड़ जाएगा कि किस फंक्शन को हमें फर्स्ट लेना है, किसको हमें सेकंड लेना है। ठीक है, फिर भी आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक जो जनरली हर क्वेश्चन में यूज़ होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि वो हर एक में सारे क्वेश्चन उसी ट्रिक पे बेस्ड हों और सारे क्वेश्चन पे वो ट्रिक अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम फार्मूला करते हैं, वी कैन चूज फर्स्ट फंक्शन, we can choose first function according, we can choose first function according to its position, according to its position। ठीक है, we can choose first function according to its position in, एक वर्ड है आपका इलेट, आई एल ए टी ई, अगर हम ब्रेक करें तो आईलेट। ठीक है, आईलेट, इस वर्ड का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, वेयर
जहाँ पर इन्वर्ट का मीनिंग क्या है, देखिए आई फॉर जो होता है वो क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आई फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आई क्या हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड एल फॉर लॉगरिथमिक, एल फॉर क्या हो गया, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, यानी आप क्या कह सकते हो कि आई फॉर क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन, एंड आई एल ए टी, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड लास्ट में ई, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फिर से देखिए, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ एनी क्वेश्चन हैव द 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में ये सारे के सारे फंक्शन दे रखे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर भी अगर एज्यूम कर लो तो सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं, ठीक है। बाकी फंक्शन को हम सेकंड एज्यूम कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट एज्यूम करेंगे, बाकी को सेकंड करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में अलजेब्रिक को फर्स्ट करेंगे, बाकी को सेकंड करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट करेंगे, बाकी को सेकंड करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारे एक क्वेश्चन में सारे फंक्शन दे रखे हों, बट ध्यान रखना कि अगर जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। और सपोज करो इस सीरीज में आई वाला पार्ट नहीं आ रहा है, एल और ए आ गया, तो लॉग को हम फर्स्ट लेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड लेंगे। सपोज करो नहीं सर ए और टी आ गया, मतलब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो जाएगा। और सपोज करो टी और ई आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो जनरली है क्या, इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो क्वेश्चन में थोड़ी हमें हेल्प मिल जाती है कि हम किसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें और किसे सेकंड फंक्शन एज्यूम करें, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब हम इस पे एक्सरसाइज बेस्ड एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल था। तो एक्सरसाइज से टू यू इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम चले जाएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 327 क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। मतलब कह रहा है इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 से लेकर 22 देखे उसे हमें इंटीग्रेट करना है। फंक्शन इज गिवन इंटीग्रेट ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसी पे हम लोग फोकस करते हैं कि एक्स साइन एक्स। अब आप देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो इलिट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए और टी आ रहा है। ए और टी की पोजीशन अगर आप देखो यहाँ पर तो ए और टी की पोजीशन क्या है भैया, ए पहले आता है, टी बाद में आता है। ए पहले और टी बाद में, इसका मतलब ए क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, टी आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वी हैव राइट हियर कि सर हम अगर एलिट के अकॉर्डिंग देखें, वी हैव राइट हियर, अगर हम एलिट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन हो गया, देन वी इंटीग्रेट। और इसके बाद तो आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। पहले डिसाइड करना है कि इसमें से किसे फर्स्ट एज्यूम करेंगे, किसे सेकंड, देन अप्लाई द फार्मूला, ठीक। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने कहा फर्स्ट आपने जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने जो डिस्कस किया था फार्मूला, उस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर दें। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया,
तो फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट को ऐसे ही रखो, यानी एक्स को हमने ऐसे ही रखा एज सच। सेकंड को इंटीग्रेट करना है, यानी सेकंड को इंटीग्रेट किया हमने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इसमें क्या करना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया हमने, ठीक, और सेकंड को इंटीग्रेट करना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, और ये फिर पूरा इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ गया? तो फार्मूले को सही तरीके से पुट करना बहुत ज़रूरी है कि पुट करना आना चाहिए हमें, फिर क्वेश्चन को हम आगे से अच्छी तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या कि जब भी हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की, तो आप जानते हो कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हम देखते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इसका मतलब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स होगा। वी हैव राइट हियर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मूले यहाँ आप अप्लाई कर लेंगे। तो और एक्स का डिफरेंशिएट आप जानते हो, एक्स का जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। तो एक्स को हमने ऐसे ही रखा, साइन एक्स को जब इंटीग्रेशन किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो वी हैव राइट हियर माइनस कॉस एक्स एंड माइनस इस पूरे को देखें तो ये तो आपका 1 हो गया, ठीक, और ये साइन एक्स का हो गया माइनस का कॉस एक्स, और बाहर चल रहा है आपका डी एक्स। माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस इंटीग्रेट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब हम साइंस को डिफ्रेंशिएट करते थे तो कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन एक्स मिलता है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होना चाहिए यहाँ पे, साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट जब हम करेंगे, ठीक है, तो वी हैव राइट हियर फार्मूला आल्सो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमारे पास होगा साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, वी आर पुटिंग हियर। तो हमारे पास आ गया माइनस का एक्स कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, देन वी पुट द वन कांस्टेंट हियर दिस, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। फिर से देख लीजिए, देखिए साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देयर इज नो स्पेशल ट्रिक हियर। ठीक है, सिंपली फर्स्टली भी डिसाइडेड इन आवर माइंड कि हु इज़ द फर्स्ट फंक्शन, हु इज़ द सेकंड फंक्शन। तो हमने कहा एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इलिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। देन हमने फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रखेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, और इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ज़रूरी है ये स्टेप, इस स्टेप में फार्मूले को सही ढंग से आप पुट कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक, हमने यही काम किया। अब आप जानते हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, और फिर आपने अप्लाई कर दिया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो करते हैं वो 1 आता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया। अब माइनस कॉस एक्स और ये माइनस है और ये प्लस हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग लेते हैं। नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपसे। Question number second. Now we have take the question number second. X sin 3x.
क्वेश्चन क्या है आपके पास, x sin 3x। तो वी हैव राइट हियर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 327 और ठीक 327। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है x sin 3x। तो सिंपली वी हैव राइट हियर कि x sin 3x dx। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट लगभग वही है, क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। तो एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वी हैव से कि दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज द सेकंड फंक्शन। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी हैव राइट द क्वेश्चन x sin 3x dx, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अप्लाई द फार्मूला हियर। तो इस फार्मूले के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, ठीक, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया और इस पूरे को इंटीग्रेट। ये तो फार्मूला था हमारे पास। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट, सेकंड को इंटीग्रेट और इस पूरे कंप्लीट फंक्शन को इंटीग्रेट। ओके, सो अब फार्मूला आप जानते हो कि भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी आपने सीखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमें जो मिलता है वो है माइनस का कॉस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 3x है। तो अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, तो अब यहाँ बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। हम क्या कर सकते हैं, 3x को t एज्यूम करें और तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, dx इक्वल टू 1/3 dt। तो 1/3, तो 1/3 कहाँ जाएगा, cos x बाई 3 करके हमारे पास आंसर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, वी हैव राइट हियर। तो x को हमने ऐसे ही रखा, ठीक, और साइनस को हमने किया, तो ये मेरा माइनस का cos 3x अपॉन 3। ठीक, कैसे आपको मालूम है, माइनस। अब यहाँ पर हम देखें तो x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो 1 होता है, 1 लिख दिया और ये यहाँ लिख दिया माइनस का cos 3x अपॉन 3 और ये पूरा आगे इंटीग्रेट होगा। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखें -1/3, तो माइनस x cos 3x बाई 3, ये माइनस प्लस हो गया, 1/3 को हमने बाहर किया, इंटीग्रेट ऑफ cos 3x dx। और आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या था, sin x था। ठीक, अब तो यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि -x cos 3x अपॉन 3 और प्लस अब क्या हो जाएगा 1/9 और यहाँ पर हो जाएगा sin 3x प्लस सी। डेट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें आप, कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बस सिंपली क्या है इंटीग्रेट हमें करना आना चाहिए। पहले तो फार्मूला अप्लाई करना है, भाई ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया और इस पूरे फंक्शन जो यहाँ मिलेगा इस पूरे को फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x को ऐसे रखा, sin 3x को हमने सॉल्व किया तो माइनस cos 3x अपॉन 3 हो गया और इसका आप जानते हो माइनस cos 3x अपॉन 3, x को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 मिलेगा हमें, तो 1/3 को बाहर कर दिया और cos का इंटीग्रेशन अगेन क्या होता है sin x होता है, तो sin x बाई 3 होगा, 3 ऑलरेडी था तो 9 हो गया, तो माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 sin 3x प्लस c। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, now we have take the question number 3, page number again 327। क्वेश्चन नंबर 3 से टू यू कि x² ex में दे रखा है, इंटीग्रेट ऑफ x² ex। अब देखो अगर हम वी हैव राइट द इलेट, अगर इलेट का फार्मूला अप्लाई करें तो क्या है ILATE, इलेट ये तो है, तो आई क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि यहाँ पे नहीं है, एल क्या लॉगरिथमिक फंक्शन वो भी यहाँ पर नहीं है, ए क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, हाँ एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, फिर देखें टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ES। तो आपने क्या देखा
कि भैया देखो ए और ई आ रहा है, तो ए पहले आता है, ई बाद में आता है। ये तो आप देख रहे हो कि ए पहले आता है और ई बाद में आता है, तो एल्जेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है सर अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि हाउ टू बी चूज क्वेश्चन एंड क्वेश्चन कि वे इज़ द फर्स्ट फंक्शन और हु इज़ द सेकंड फंक्शन। ईजिली आप आराम से समझ पा रहे होगे कि हम किसको फर्स्ट एज्यूम करना है, किसको सेकंड एज्यूम करना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेम process adopting us, there is a first, there is a second, we have write the firstly formula। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ठीक, फार्मूला लगा दिया हमने। ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि हम फार्मूले को सही ढंग से पुट कर पाएँ। ठीक है, अब देखो आप आराम से जानते हो सर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ऑलवेज ई एक्स ही होता है, ये हम सभी को मालूम है, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x हो जाता है, तो यहाँ यूज़ कर दें हम कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, यहाँ माइनस, इसका मतलब हो गया इंटीग्रेट ऑफ 2x और ये आपका ई एक्स डी एक्स। अगर आप ध्यान दें 2 को बाहर कर दें तो ये अगेन फिर फार्मूला डेवलप हो गया, फिर क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया, तो फिर वैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स को हमने ऐसे किया, माइनस को 2 बाहर कर दिया, तो एक्स ई एक्स डी एक्स। अगेन आप देखें तो देयर इज़ द फर्स्ट फंक्शन, देयर इज़ द सेकेंड फंक्शन, अगेन फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स ऐसे ही रहा, -2 को बिल्कुल बाहर कर दिया हमने, तो एक्स को ऐसे ही रखा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप जानते हो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करने का मतलब, ठीक, ये हो गया, एंड सेकंड को इंटीग्रेट और अगेन इंटीग्रेशन कंप्लीट फंक्शन के साथ। ठीक, ये तो हो गया। अगेन हमें इस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करना है। अब आपने इसको लिखना शुरू किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई एक्स, ठीक, -2 को बाहर रखा, एक्स तो ऐसे ही रहा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, हमने लिख लिया, माइनस, अब एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और ये ई एक्स का ई एक्स, तो ई एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास। ठीक, ये तो क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि एक्स स्क्वायर ई एक्स -2, ठीक है, ये हो गया एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेट ऑफ ई एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन बचा। ठीक है, तो आप जानते हैं ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, तो वी हैव राइट हियर कि एक्स स्क्वायर ई एक्स -2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, चलो बाद में करेंगे, एक्स ई एक्स एंड ई एक्स का ई एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x ई एक्स, ठीक है, और जब माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस कर देगा 2ex और प्लस सी। अब यहाँ पर अब क्या कर सकते हो, अगर हम देखें इस पूरे फंक्शन को, तो दैट इज़ आवर आंसर आ चुका है। आप चाहो तो ex यहाँ से कॉमन ले लो, तो वी हैव टेक द ex एज ए कॉमन, तो हमारे पास मिल गया एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2, ठीक है, प्लस सी, डेट इज़ द आंसर। बस यहाँ पे क्या किया, आंसर को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है हमने। ठीक है, तो सिंपली क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x ई एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2ex प्लस सी। अब इस पूरे में हम देखें तो ex को हम कॉमन ले सकते हैं, देन वी हैव टेक द ex एज ए कॉमन, तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 प्लस सी, डेट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन।
Okay, now we have take the next question. Question number 4. Question number 4, page number 327. Question number 4 say to you x log x. Okay, हमारे पास दे रखा है x log x dx. हम क्या लिखें कि इलिट ILETE इलिट. अब यहाँ पे देखें हमारे पास x है, इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है. फिर log यानी लॉगरिथमिक फंक्शन भी दे रखा है. तो कंफर्म क्या हो गया कि log पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आता है. तो इसे फर्स्ट लेंगे, इसे सेकेंड लेंगे, ठीक है. तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन और दैट इज द सेकेंड फंक्शन, ठीक है. इस तरीके से हम लोग देखते हैं. नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. वी हैव राइट हियर कि x log x dx. तो log फर्स्ट हो गया और x सेकेंड हो गया. नाउ अप्लाई द फार्मूला. फार्मूला से टू यू क्या कि फर्स्ट को हम ऐसे ही रखें, यानी log x को हमने ऐसे ही रखा. इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है. तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करना है और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है. वी अप्लाई द फार्मूला. ओके, नाउ यू नो वेल कि हाउ टू बी इंटीग्रेट x. आप जानते हो x को इंटीग्रेट कैसे करें. तो फार्मूला मालूम है कि x रेज़ टू पावर n मीन्स हो जाता है x रेज़ टू की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी. दैट इज द फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि जब हम log x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/x. तो यहाँ पे हम फार्मूले अप्लाई करते हैं. ये ध्यान रखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरी है कि राइट में फार्मूले जरूर लिखते रहें, जिससे आपको एक तो देयर आर टू पर्पस आवर टू पर्पस सॉल्व देयर कि एक तो हमारे पास फार्मूले हमें लर्न होते रहेंगे और साथ ही साथ जो टीचर कॉपी करेक्शन करेगा उसे भी क्लियर रहेगा कि बच्चे ने फार्मूले यूज़ करें. इसका मतलब बच्चे को क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहा है, ठीक है. नाउ log x को हमने ऐसे ही रखा. x को आपने इंटीग्रेट करना है, क्या आता है x²/2, क्योंकि n प्लस एक पावर को इंक्रीज कर देते हैं. तो x है तो x²/2 हो गया. ओके, नाउ माइनस इंटीग्रेट ऑफ log x को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है. x का आपने लिखा x²/2 और ये dx. ये तो क्वेश्चन है, ठीक. अब एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास आ गया 1/2 x² log x और यहाँ हाफ को हम बाहर निकाल दें तो इंटीग्रेट ऑफ x से x कैंसिल आउट x dx बचा, ठीक. और आपको मालूम है x को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा. तो वी हैव राइट हियर, ये तो एज सच ऐसे ही रहेगा 1/2 x² log x और इसे हम करेंगे तो माइनस का हाफ. x को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि x²/2 प्लस c हम यूज़ कर दें यहाँ पर. तो हमारे पास कंडीशन आ गई x² log x/2 माइनस x²/4 प्लस c. डेट इज़ आवर आंसर, ठीक है. सिंपली हमने लिख दिया यहाँ पर x² और 2 से 2 मल्टीप्लाई तो x²/4 प्लस c. तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, x² log x/2 माइनस x²/4 प्लस c. डेट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. कुछ पेपर है आपका ये 3, पेज नंबर 4. तो वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 3 to 7. क्वेश्चन नंबर 5 से टू यू x log x इंटीग्रेट ऑफ x log क्या है क्वेश्चन आपके पास. क्वेश्चन नंबर 5 है x log 2x dx इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ आपको क्लियर ही है, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने लगभग क्वेश्चन वैसा ही है, क्योंकि अगर इलेट का हम यूज़ करेंगे ILATE इलेट, तो इलेट में भैया log फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन पोजीशन पे आ रहा है. इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया. नाउ अप्लाई द फार्मूला. तो देखिए
इसको अगर हम फार्मूले को अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो आपके पास हो गया x log 2x dx फर्स्ट और डेट इज़ द सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही रखा log 2x, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक, और सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आपके साथ होगा, ठीक है। तो अप्लाई द फार्मूला इन